हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे सीरीज पेपर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 6B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6B आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, वो है dx अपॉन dt इक्वल टू dx ओवर dt इक्वल टू आर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन के। ठीक है, यहाँ पे एक्स टी जो है वो एक्स टी बेसिकली इंडिकेट करती है पॉपुलेशन एट टाइम टी एंड आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, बेसिकली ये ग्रोथ रेट है एंड के ग्रेटर देन 0 कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स या इक्विलिब्रियम कंडीशंस बेसिकली क्या होते हैं पहले तो वो समझते हैं। तो एन इक्विलिब्रियम solution is a constant solution axis such that dx over dt इक्वल टू 0, जहाँ पे dx रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम फाइंड करें तो देखो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या है, आर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन के इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू के। ठीक है, x इक्वल टू के यानी दो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो यहाँ से लिख भी सकते हैं आप, दीज आर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, वी स्टडी साइन ऑफ dx अपॉन dt नियर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 देखें तो यहाँ पे if पहले देखते हैं if 0 लेस देन x लेस देन k। ठीक है, तो उस कंडीशन में आर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन के जो है वो क्या हो जाएगा, अगर ये k से छोटा है तो बेसिकली क्योंकि एक्स खुद बड़ा है 0 से एंड एक्स अपॉन के क्योंकि k से छोटा है तो ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन इंक्रीज अवे फ्रॉम 0। ठीक है, एंड इफ एक्स इज लेस देन 0 तो उस कंडीशन में बेसिकली फिजिकल नहीं है बट मैथमेटिकली हम, क्योंकि एक्स जो है पॉपुलेशन नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर देखें तो ये टर्म तो पॉजिटिव बन जाएगी पूरी, यानी कि dx अपॉन dt जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन मूव अवे फ्रॉम 0। ठीक है, implies x इक्वल टू 0 इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जैसे ही हम थोड़ा सा भी 0 से हटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा वो पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी एट x इक्वल टू के पे अगर स्टडी करें, ठीक है, तो इफ x लेस देन के तो उस कंडीशन में dx ओवर dt जो है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, x लेस देन के है तो। ठीक है, यहाँ पे
जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब x विल इंक्रीज विद k, ठीक है। एंड इफ x इज लेस देन k, ठीक है, उस कंडीशन में dx ओवर dt लेस देन 0, यानी कि x डिक्रीज अगर हमारे पास k के लिए k हाई है, k ऊपर जाता है तो k कम रहता है तो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास सॉरी k अगर बड़ा हो जाता है x से, तो उस कंडीशन में फिर से डिक्रीज होकर x की तरफ मूव करेगा। अगर x यहाँ कम है, ठीक है, x यहाँ कम है तो k की तरफ जाने के, इन दोनों कंडीशंस में जो कंडीशन इक्वेशन है वो x की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। हेंस सॉल्यूशन मूव टूवर्ड x इक्वल टू k फ्रॉम बोथ साइड, implies x इक्वल टू k इज अ स्टेबल पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।